कांग्रेस की ओर से विशाल रैली का आयोजन किया गया है और दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग राज्यों से वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग मुद्दे हैं जिसका लेकर जो है विपक्ष जो है वो लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और वहीं कई सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इसी पर बातचीत करेंगे और बिहार में इलेक्शन हुआ उसको लेकर भी हमने देखा किस प्रकार से जो वहाँ की पार्टियां हैं वो इसका विरोध करती हुई आई, जो उस समय योजनाएं लाई गई और किस प्रकार से महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए उसको लेकर भी कई सारी बातें जो है यहाँ पर कही जा रही है। तो कुछ लोग जो है वो बिहार से पहुंचे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सर पहले अपना नाम बताइए। नजीम अख्तर अंसारी मेरा नाम है। मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। आप विशाल रैली आप देख रहे हैं, आप लोग बिहार से आए हुए हैं, क्या खास तौर पर विशाल रैली में ही आए हुए हैं? बिल्कुल बिहार से ही नहीं, पूरे देश के हर एक कोने से बिहार और उसके पूरे देश के कोने कोने से कार्यकर्ता नेता सब यहाँ जमा हुए हैं। और राहुल गांधी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि रामलीला मैदान में अभी से ही जगह नहीं है, हजारों करोड़ों लोग बाहर खड़े हैं। तो इस वजह से ये रैली जो है वोट चोरी के खिलाफ है। वोट चोरी का एक जो चलन शुरू किया है उसके खिलाफ आज देश की जनता, आम जनता इसके लिए हुंकार भर रही है। और यहाँ जो भी आप भीड़ देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता भी अपने तरीके से यहाँ पे आई है, क्योंकि उसको भी लोकतंत्र को बचाना है और वोट चोरी से छुटकारा पाना है। बिहार में इलेक्शन हुआ, आपने देखा इस इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और हमने देखा है कई सारे आप ही के जो कार्यकर्ता थे और नेता थे आरोप लगाते हुए नजर आए थे कि इलेक्शन के कुछ दिन पहले तक महिलाओं के खाते में पैसे आते रहे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम लोग प्रमाण के साथ बात अपनी रख रहे हैं। आप मीडिया के बंधु कहते हैं हम आरोप लगा रहे हैं। राहुल जी ने भी अगर वोट चोरी की बात की है तो अब तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू उन्होंने दिखाया है कि किस किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। बिहार की बात करें और बिहार की योजनाओं की बात करें, बिहार में जीविका दीदियों को जो 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं, तो चुनाव से 30 तारीख को पहले लगभग एक हफ्ता पहले दिया गया और 6 और 10 के बीच में जीविका दीदियों को पैसा दिया गया और उनको ये कहा गया कि आप हर एक बूथ पे जीविका दीदियों की ड्यूटी दी गई, जो कि बिल्कुल चुनावी प्रक्रिया के हिसाब से गलत है। बिहार में आप देखिए कि जब बिहार का परिणाम के पहले आप देखे होंगे कि एनडीए और खासकर भाजपा के नेताओं को बिहार की जनता ने किस तरीके से मार मार के दौड़ाया था। कहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री जो थे उनके ऊपर गोबर फेंका गया था, उनको जनता ने दौड़ाया था। तो इस तरीके से जब हो रहा था, आप वहाँ पे जो अभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को फिर से बना दिया है, उनके राज्य में कितना मंगल बिहार में हुआ था आप देखे हैं। सम्राट चौधरी जी जो लोग 9वीं फेल की बात करते थे, उनका अपना 2-2 डेट ऑफ बर्थ है, उनकी अपने डिग्री का पता नहीं है, वो एफिडेविट को एफिडेविट कहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप जब सत्ता में लाएंगे तो बिहार का परिवर्तन आप नहीं कर सकते। एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें बिहार से क्योंकि आप आते हैं तो वहाँ पर एसआईआर को लेकर क्या कुछ लोग कह रहे हैं और बिहार में किस प्रकार से इस प्रक्रिया को चलाया जा रहा है? देखिए, बिहार में जिस तरीके से एसआईआर के प्रक्रिया को शुरू किया गया था, तो उसमें हमारे गृह मंत्री जी का एक बहुत सोचा समझा एक स्लोगन था कि यहाँ घुसपैठिए आए हैं। क्योंकि भाजपा हिंदू मुस्लिम के बिना, मुसलमान पाकिस्तान के बिना उनकी कोई राजनीति नहीं होती है। तो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जैसे पूरी, वो तो एक अलग की बात हम कर रहे हैं, वो प्रक्रिया उनके हिसाब से पूरे होने के बाद आज तक ना चुनाव आयोग ना भाजपा एक भी घुसपैठियों की डाटा नहीं दी। उसके बाद भी अभी भी बिहार में डुप्लीकेट वोटर्स बहुत सारे हैं। तो आपने जब चुनाव आयोग एसआईआर इस माने में करा कि शुद्धिकरण करेंगे, तो आप जब इतनी प्रक्रिया के बाद इतनी जनता की गहरी कमाई और उसके टैक्स के पैसे को लुटाने के बाद भी आप उस चुनावी प्रक्रिया को जो आप क्लीन करना चाह रहे थे, वोटर लिस्ट को जो आप पारदर्शी करना चाह रहे थे, वो तो आपने किया नहीं। बिल्कुल, देखिए बिहार से लोग आए हुए थे क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ था बिहार में और वहाँ के रिजल्ट को लेकर बात कर रहे थे हम लोग कि किस प्रकार से इन लोगों का कहना है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि आरोप लगाते हुए नजर आते हैं और जो वहाँ पर चुनावी प्रक्रिया थी उसको लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे थे और तमाम जो पार्टियां विपक्षी उसकी ओर से। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान पर किस प्रकार से विशाल रैली जो है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं अजीत, नॉर टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।